और रुख करते हैं राजस्थान का, जहां पर राजधानी जयपुर में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर बारिश का पानी जम गया है, जल भराव है। दोपहर का समय है, गाड़ियां धीरे धीरे चलने लगी हैं, इससे ट्रैफिक सुस्त हो गया है। कई जगह गाड़ियां भी बंद पड़ गई हैं। मॉनसून की फुहारें अब राजस्थान को भिगोना शुरू कर चुकी हैं और उसका असर राजस्थान की राजधानी में, ये देखिए, एक तरफ सड़क का एक बड़ा हिस्सा भी यहाँ पर धंस गया है। यहाँ पर काम इस वक्त चालू है और यहाँ पर एक बड़ा हिस्सा धंस गया है फुटपाथ से लगा हुआ, क्योंकि इंटरलॉकिंग टाइल्स भी दिख रही हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक बड़ा हिस्सा धंस गया है। इसका भी काम ठीक करने की तैयारी यहाँ पर। दरअसल यहाँ कुछ निर्माण कार्य हो रहा था। विष्णु शर्मा की जयपुर से रिपोर्ट देखते हैं। राजधानी जयपुर पर मानसून मेहरबान है और इसी वजह से राजधानी जयपुर के अलग अलग इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन बारिश के साथ ही जो राहत की बारिश है वो शहरवासियों पर आफत बनकर बरस रही है, क्योंकि मानसून की बारिश के साथ ही शहर की जो सड़कें हैं उन पर जल भराव देखा जा रहा है। शहर के अधिकतर सड़कों पर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो जेडीए और निगम के तमाम दावे थे वो हवाई नजर आ रहे हैं। कई राजधानी जयपुर के अलग अलग इलाकों में जो सड़क धंसने की खबरें हैं वो आ रही हैं, और साथ ही आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से जो सड़कों पर जो पानी है वो लबालब पानी से जो है सड़कें वो भरी हुई हैं। तालाब में तब्दील राजधानी जयपुर की सड़कें नजर आ रही हैं, क्योंकि जो मानसून की जो पहली बारिश है उस पहली बारिश के साथ ही राजधानी जयपुर की जो सड़कें हैं वो इस तरह से नजर आ रही हैं। ये दिखाता है उन जिम्मेदारों को तस्वीरें कि जो तमाम दावे करते हैं, लेकिन सड़कों पर जब हकीकत निकल के सामने आती है, तमाम सड़कों पर जो पानी है वो लबालब भरा हुआ है। राजधानी जयपुर के अलग अलग जो इलाके हैं वहाँ पर इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर निकल के आ रही हैं। राजधानी जयपुर में जो बरसात है वो हो रही है, उस वजह से कई जो इलाके हैं राजधानी जयपुर के वहाँ पर पानी जो जल भराव है वो सड़कों पर नज़र आ रहा है। वाहन चालकों को काफ़ी जो परेशानी का जो है सामना वो यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि समय पर नालियाँ साफ़ नहीं होती, समय पर नाले साफ़ नहीं होते, और जब बरसात होती है तो आनन फानन में तमाम चीज़ें याद आती हैं। फिर व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास किया जाता है, लेकिन समय रहते जेडीए और निगम प्रशासन की लापरवाहियों की वजह से राजधानी जयपुर में इस तरह के हालात होते हैं। 22 गोदाम का इलाका है, यहाँ पर जो लगातार जो पानी है बारिश का वो सड़कों पे जमा हुआ है, भरा हुआ है, जिसकी वजह से जो लोग हैं, वाहन चालक हैं, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ 22 गोदाम के इलाके में जो पानी है वो भर चुका है, क्योंकि लगातार जो बरसात है वो हो रही है। इस वजह से जो पानी है वो ड्रेनेज सिस्टम है वो राजधानी जयपुर का जवाब देता हुआ नज़र आ रहा है। राजधानी के अलग अलग इलाकों में जो जलभराव की स्थिति है वो देखी जा रही है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये फिलहाल अभी पहली मानसून की पहली बारिश है, उसके बाद जो बरसात होगी उसमें और भयावह जो स्थिति है वो सड़कों की नज़र आएगी, क्योंकि जिस तरह से जो राजधानी में पानी बह रहा है सड़कों पर वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और ज़रूरी है उन जिम्मेदारों के लिए, जो निगम और जेडीए के जो तमाम अफसर हैं उनके लिए देखना बेहद ज़रूरी है कि किस तरह से राजधानी के जयपुर के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज़, जयपुर। उधर रुख करते हैं झारखंड का, जहां के चतरा में मूसलाधार बारिश से भारी तबाही मच गई है। 3 दिन से बारिश के चलते इलाके में बाढ़ जैसे हालात, तस्वीरें भी देखते चलिए। करीब 40 गांवों का संपर्क टूट गया है, रास्तों में कटाव हो गया है, नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर जा चुका है, कई पुल टूटे हैं, बिजली सप्लाई भी बाधित हुई है। झारखंड के चतरा और आसपास के इलाकों में मानसून रौद्र रूप दिखाने लगा है। घरों के आसपास के रास्ते नदियों में तब्दील हो गए हैं। देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे नदियों के बीच में घर बने हुए हैं, और यहाँ पर पानी का प्रवाह तेज होने से गेट खोल दिए गए, जो छोटे छोटे बांध बनाए गए हैं, और उसके चलते आगे के इलाकों में पानी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। हम चतरा से दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें। यहाँ पर बारिश इस जोर की हो रही है कि वहाँ पर हर कहीं पानी ही पानी हो गया है, और छोटे बड़े बांधों में काफ़ी पानी जमा हो गया है। लोग किसी तरीके से पेट तक पानी में डूबकर ऐसे हालात तो पार कर रहे हैं। अगर किसी की तबीयत खराब हो जा रही है या कोई और यहाँ पर समस्या आ रही है। हम लोग सभी ग्रामीण को सरकार से ही मांग है
कि जितना भी जल्द हो सके ये पुल बन जाना चाहिए। हम लोग समझिए कि अभी हम लोग आज़ाद नहीं हुए, हम लोग गुलाम हैं। 75 साल इतने वर्ष हो जाने के बाद भी इस गांव में न बिजली बढ़िया से है, न सड़क है, न पुल है। एक टापू की तरह हम लोग ज़िंदगी मतलब समझिए कि बद से बदतर में जी रहे हैं। और बच्चों को पढ़ा लिखा के कई जगह जाना पड़ता है, जो ये बरसात में 4 बजे तक बच्चे जो है बाधित हो जाते हैं, लोग आवागमन में बाधित हो जाते हैं। तो मैं सरकार से ही गुहार लगाता हूं कि इसका निदान जल्द से जल्द करें। बिहार झारखंड में मानसून ने आते ही कोहराम मचा दिया। कई जिलों में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। राहत बचाव की ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो रोंगटे खड़ी कर देंगी। फल्गु नदी में आया सैलाब, बनी मुसीबत। फल्गु नदी के तेज धार में फंसी जान। तेज धार में फंसी जान का लाइव रेस्क्यू। आमतौर पर बिहार के गया में फल्गु नदी का प्रवाह जमीन के अंदर होता है, लेकिन इस बार जलधारा बाहर दिखाई दे रही है। नदी ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। देखिए कैसे गया में बारिश के बाद फल्गु नदी उफान पर आ गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इस महिला का रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया। बाढ़ तब आई जब खानाबदोश रात में फल्गु नदी के बीच में सोए थे। बारिश हुई तो पुल के नीचे शरण ले ली, लेकिन नींद खुली तो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। बचाने को चिल्लाने लगे। ये तो भला हो स्थानीय लोगों का जो इस तरह के खतरों से लड़ना जानते हैं। और रस्सी के सहारे लोगों को एक एक करके निकाला गया। इतना ही नहीं, बिहार के नवादा के गोविंदपुर पहाड़ियों में ककोलत झरने में भीषण बाढ़ आ गई और पानी की धार इतनी तेज कि लोग डरकर भागने लगे, चिल्लाने लगे, जिसके बाद सैलानियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नवादा में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। झारखंड के सरायकेला खरसावां में गम्हरिया में बारिश के बाद घरों में पानी भर गया। लोग खासे परेशान हैं क्योंकि उनका सब कुछ पानी में डूब गया। पानी में खड़े होकर रात गुजारनी पड़ी और लोग सरकारी मदद की आस लगाए बैठे हैं। झारखंड में जमशेदपुर के पौष एरिया आशियाना में घरों में पानी भर गया, कारें डूब गई। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी का जलस्तर खतरे के ऊपर पहुंच गया। मूसलाधार बारिश से लोगों के घरों में पानी घुस गया। हाईवे किनारे खड़ी गाड़ियां भी पानी की चपेट में आ गईं। झारखंड के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। रांची में भी भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला। राजधानी रांची में पिछले 48 घंटे से हो रही लगातार बारिश का कहर अब साफ तौर पर नजर आने लगा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां आपको बता दें कि जिला प्रशासन की तरफ से उपायुक्त ने तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को आज बंद करने का आदेश दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं रांची के सबसे फेमस स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल के ठीक बाहर मौजूद हूं और आपको बता दें कि आज मौसम विभाग के द्वारा जो रेड अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर के, रांची सहित तकरीबन आधे दर्जन जिलों को लेकर के, इसके मद्देनजर जिला प्रशासन की तरफ से आज तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को बंद कर दिया गया। कुल मिलाकर मानसून ने देश के 75% हिस्से को कवर कर लिया है। बिहार झारखंड में तो प्रचंड भारी बारिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जैसलमेर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जहां सैंड ड्यून्स पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ